हेलो एवरीवन। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 53 तक हो गए थे, ठीक है। तो आज करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54 है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी इजिली मैग्नेटाइज इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फ्लोइंग मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी इजिली मैग्नेटाइज इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, ये होगा सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। कौन सा होगा ये होगा हमारा सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द करंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। द करंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज एनालॉगस टू विच क्वांटिटी ऑफ ए मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है। तो कौन सा होगा, ये होगा फ्लक्स, ठीक है। कौन सा होगा, फ्लक्स। द करंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज एनालॉगस टू विच क्वांटिटी ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, तो कौन सा होगा, ये होगा फ्लक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू कंडक्ट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा परमेबिलिटी, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा परमेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्मॉल वोल्टेज जनरेटेड बाय ए कंडक्टर विद करंट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। स्मॉल वोल्टेज जनरेटेड बाय ए कंडक्टर विद करंट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हॉल इफेक्ट, ठीक है। कौन सा होगा इसमें, हॉल इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है क्वेश्चन नंबर 58 है, ठीक है। ये लेंथ ऑफ वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ द सेम मटेरियल, ठीक है, थ्री टाइम सेम मटेरियल थ्री टाइम इज लॉन्ग एंड ट्वाइस द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो इसमें हमको R1 दिया हुआ है, ठीक है, और R2 की वैल्यू पूछी हुई है। तो R1 इसमें क्या दिया हुआ है हमको, R1 दिया हुआ है इज इक्वल टू 10, ठीक है। क्या दिया हुआ है, R1 10, ठीक है। तो हमारे पास R क्या होता है, R1 होता है, R1 इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, ठीक है। L1 अपॉन A1, ठीक है। तो हमको क्या पूछा हुआ है, R2 पूछा हुआ है, ठीक है। क्या पूछा हुआ है हमको, R2 निकालना है हमको, ठीक है। तो R2 क्या होगा हमारे पास, R2 इज इक्वल टू रो L2 अपॉन A2, ठीक है। क्या होगा, रो L2 अपॉन A2, ठीक है। तो हमको दिया हुआ है ए लेंथ ऑफ वायर हैज ए रेजिस्टेंस 10 ओम दिया हुआ है, ठीक है, R1। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ द सेम मटेरियल, ठीक है। क्या दिया हुआ है, ये सेम मटेरियल दिया हुआ, तो रेजिस्टिविटी क्या है, ये सेम रहेगी हमारी, ठीक है। जो रेजिस्टिविटी है ये हमारी सेम रहेगी, ठीक है। और दिया हुआ सेम मटेरियल थ्री टाइम एज लॉन्ग, ठीक है, थ्री टाइम एज लॉन्ग, ठीक है। लेंथ हमारी थ्री टाइम हो जाएगी एंड ट्वाइस द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हमारा डबल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो L2 है, ठीक है, L2 क्या है, जो हमारे पास L2 है वो है थ्री टाइम, ठीक है, थ्री टाइम L1 है, ठीक है, थ्री टाइम L1 है। और जो हमारे पास एरिया है, ठीक है, जो A2 है हमारे पास, A2 क्या है, ये है हमारे पास ट्वाइस है, ठीक है, टू टाइम क्या है, टू टाइम A1 है, ठीक है, टू टाइम A1 है, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं R2 की वैल्यू निकालेंगे, R2 इज इक्वल टू ये R2 इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो L2 की वैल्यू क्या है, L2 की वैल्यू हमारे पास 3L1, ठीक है, थ्री टाइम L1। उसके बाद नेक्स्ट है A2 की वैल्यू है हमारे पास 2A1, ठीक है, 2A1, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास R2 इज इक्वल टू थ्री बाई टू, ठीक है, थ्री बाई टू। और ये हमारे पास टू है, ठीक है, रो L1 अपॉन A1, ठीक है, रो L1 अपॉन A1। तो ये है हमारे पास ये, ठीक है, रो L1 अपॉन A1, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ R1 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू है 10, ठीक है, 10 इज इक्वल टू रो L1 अपॉन A1, ठीक है। तो इसकी जगह हम रख देंगे 10, ठीक है। R2 इज इक्वल टू थ्री बाई टू, ठीक है,
और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है हमारे पास ये 10, ठीक है, इंटू 10 करेंगे, ठीक है। तो R2 इज इक्वल टू 3/2, 3/2 होता है हमारे पास 1.5, ठीक है, इंटू 10, ठीक है। तो हमारे पास R2 की वैल्यू आ जाएगी, R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, R2 की वैल्यू आ जाएगी 15 ओम, ठीक है। R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, R2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15 ओम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 59 है, ठीक है। इसमें हमको पूछा हुआ रेशियो किलोवाट अपॉन वोल्ट एम्पियर इन एन एसी सर्किट, ठीक है। तो हमारे पास जो ये किलोवाट होता है, किलोवाट, ठीक है, जो हमारे पास ये किलोवाट होता है, ठीक है, किलोवाट किस, ये होता है एक्टिव पावर, ठीक है। किलोवाट होता है हमारे पास एक्टिव पावर, ठीक है। और वोल्ट एम्पियर क्या होता है हमारे पास, वोल्ट एम्पियर होता है हमारे पास एपरेंट पावर, ठीक है। क्या होता है वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर होता है हमारे पास एपरेंट पावर, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास, ये पावर फैक्टर होता है, ठीक है। क्या होता है पावर फैक्टर, पावर फैक्टर होता है हमारे पास, पावर फैक्टर इज इक्वल टू एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर, ठीक है। एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर, ठीक है। तो क्या होगा, ये होगा हमारे पास पावर फैक्टर, ठीक है। क्या होगा ये हमारे पास पावर फैक्टर, ठीक है। रेशियो पूछो, रेशियो ऑफ किलोवाट अपॉन वोल्ट एम्पियर इन एन एसी सर्किट मींस, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर इज इक्वल टू, ये है हमारे पास एक्टिव पावर ऑफ अपॉन एपरेंट पावर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमको दिया हुआ किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ, केसीएल एंड केवीएल, ठीक है। किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है, आर एप्लीकेबल टू। तो ये किसके लिए, ये बोथ के लिए होंगे, एसी के लिए भी एप्लीकेबल है और डीसी के लिए, ठीक है। एसी, तो इसमें होगा एसी एज वेल एज डीसी सर्किट, ठीक है। तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। किरचॉफ्स के दोनों लॉ एसी और डीसी दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज कंसीडर एज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज कंसीडर एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू ऑफ साइन वेव, ठीक है। व्हाट इज कंसीडर एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू ऑफ साइन वेव, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास इफेक्टिव वैल्यू होती है, कौन सी वैल्यू होती है साइन वेव की, ये होती है इफेक्टिव वैल्यू, ठीक है। कौन सी वैल्यू होती है, ये होती है हमारे पास इफेक्टिव वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वोल्टेज लैग द करंट बाय पाई/2 साइकिल इन ए, ठीक है। द वोल्टेज लैग द करंट बाय पाई/2, तो ये कौन सा होगा, ये होगा हमारे पास प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। कौन सा होगा ये हमारे पास, ये होगा हमारे पास प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। द वोल्टेज लैग द करंट बाय पाई/2, ठीक है, साइकिल इन है, तो ये हो गया हमारे पास प्योरली कैपेसिटिव साइकिल, कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर ए सीरीज सर्किट, ठीक है, फॉर ए सीरीज सर्किट द हायर द क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। तो हायर द क्वालिटी फैक्टर, तो इसमें क्या होगा, द इसमें होगा द नैरो द पास बैंड, ठीक है। क्या होगा इसमें, द नैरो द पास बैंड, ठीक है। फॉर ए सीरीज सर्किट द हायर द क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। फॉर ए सीरीज सर्किट द हायर द क्वालिटी फैक्टर, तो किसमें, इसमें क्या होगा, इसमें होगा द नैरो द पास बैंड, ठीक है। क्या होगा इसमें, द नैरो द पास बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
वोल्टेज वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज रेजोनेंस मीन्स, ठीक है, क्या दिया हुआ हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है वोल्टेज रेजोनेंस मीन, वोल्टेज रेजोनेंस मीन सीरीज रेजोनेंस, ठीक है, क्या होगा सीरीज रेजोनेंस, ठीक है, वोल्टेज रेजोनेंस मीन सीरीज रेजोनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंपोनेंट अपोज वोल्टेज चेंज, ठीक है, विच कंपोनेंट अपोज वोल्टेज चेंज, ठीक है, तो ये कौन सा होता है, ये होता है कैपेसिटर, ठीक है, कौन सा होता है, ये होता है कैपेसिटर, विच कंपोनेंट अपोज वोल्टेज चेंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए ट्रांजिस्टर कन्फिग्रेशन, ठीक है, विद द लोएस्ट करंट गेन, ठीक है, लोएस्ट करंट गेन किसका होता है, तो ये होता है हमारे पास कॉमन बेस का, ठीक है, किसका होता है, ये होता है हमारे पास कॉमन बेस का। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन विद द लोएस्ट करंट गेन, ठीक है, क्या दिया हुआ है लोएस्ट करंट गेन, तो ये किसका होता है, ये होता है कॉमन बेस का, ठीक है, किसका होता है, ये होता है कॉमन बेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर आर टू मैकेनिज्म, ठीक है, देयर आर टू मैकेनिज्म बाय विच होल एंड इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू ए सिलिकॉन क्रिस्टल, ठीक है, दे आर, तो इसमें क्या होगा, दे आर होगा डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट, ठीक है, क्या होगा इसमें, इसमें होगा डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट, ठीक है। देयर आर टू मैग्नेटिज्म, ओके, देयर आर टू मैग्नेटिज्म बाय विच होल एंड इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू ए सिलिकॉन क्रिस्टल, दे आर, ठीक है, दे आर क्या होगा, तो इसमें होगा डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ ए फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफाइड सर्किट इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू डैश ऑफ द इनपुट सिग्नल, तो ये इसमें क्या होगा, इसमें होगा ट्वाइस द इनपुट सिग्नल, ठीक है, क्या होगा इसमें, इसमें होगा ट्वाइस द पीक ऑफ द इनपुट सिग्नल, ठीक है। द पीक इनवर्स वोल्टेज, ठीक है, द पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ ए फुल वेव सेंटर टेप, ठीक है, क्या पूछा हुआ है हमको, फुल वेव सेंटर टेप, सेंटर टेप्ड रेक्टिफाइड सर्किट इज इक्वल टू, तो क्या होगा इसमें ट्वाइस द पीक ऑफ द इनपुट सिग्नल, ठीक है, क्या होगा ट्वाइस द पीक ऑफ द इनपुट सिग्नल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज लीस्ट नॉइस लेवल, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द लीस्ट नॉइस लेवल, तो इसमें ये किस में होता है, ये फैट में होता है, ठीक है, किस में होता है, ये होता है फैट में, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एसिंक्रोनस मोटर, ठीक है, एसिंक्रोनस मोटर ऑलवेज रन एट सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बिकॉज बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक लॉकिंग बिटवीन स्टेटर एंड रोटर, ठीक है, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक लॉकिंग बिटवीन स्टेटर एंड रोटर, ठीक है, एसिंक्रोनस मोटर ऑलवेज रन एट सिंक्रोनस स्पीड बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक लॉकिंग बिटवीन स्टेटर एंड रोटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रोटर ऑफ ए थ्री फेस इंडक्शन मोटर ऑलवेज रन एट, ठीक है, द रोटर, ठीक है, द रोटर ऑफ ए थ्री फेस इंडक्शन मोटर ऑलवेज रन एट, तो ये रन करता है लेस देन सिंक्रोनियस स्पीड, ठीक है, इस पे रन करता है, ये रन करता है लेस देन सिंक्रोनियस स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ वन ऑफ द, ठीक है, इफ वन ऑफ द थ्री फेज ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज डिस्कनेक्टेड वाइल रनिंग ए लाइट लोड, ठीक है, वाइल रनिंग ए लाइट लोड इट विल, तो इसमें क्या होगा, कंटिन्यू टू रन एट सेम स्पीड, ठीक है, क्या होगा, कंटिन्यू टू रन एट सेम स्पीड, ठीक है, इसमें पूछा वन ऑफ द थ्री फेज ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज डिस्कनेक्टेड, ठीक है, डिस्कनेक्टेड वाई रनिंग एट लाइट लोड, ठीक है, वाई रनिंग एट लाइट लोड इट विल, तो इसमें क्या होगा, कंटिन्यू टू रन एट सेम स्पीड, ठीक है, क्या होगा इसमें, कंटिन्यू टू रन एट सेम स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए थ्री फेस इंडक्शन मोटर
रन ऑन टू फेज, ठीक है। इफ ए थ्री फेज, ठीक है, इफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर रन ऑन टू फेज सप्लाई इट विल, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा लाइकली टू बर्न। क्या होगा इसमें, इसमें होगा लाइकली टू बर्न, ठीक है। इफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर रन ऑन टू फेज सप्लाई इट विल लाइकली टू बर्न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मेजोरिटी, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द इंडक्शन मोटर है, ठीक है। मेजोरिटी क्या पूछा हुआ, मेजोरिटी ऑफ द इंडक्शन मोटर है। तो इसमें क्या होता है, एक तो ये टोटली इनक्लोज होते हैं विद ए क्लोज फ्रेम, ठीक है। क्या होगा इसमें, टोटली इनक्लोज व्हेन क्लोज फ्रेम, ठीक है। तो कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द इंडक्शन मोटर है, तो इसमें होगा टोटली इनक्लोज्ड, ठीक है, व्हेन क्लोज फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच मोटर इज वाइडली यूज, ठीक है। विच मोटर इज वाइडली यूज, तो ये होती है हमारे पास स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, ठीक है। कौन सी होती है ये हमारे पास, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, ठीक है। विच मोटर इज वाइडली यूज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है, ठीक है। द स्केल ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। द स्केल ऑफ ए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, तो ये क्या होगा, ये होगा क्रैम्प्ड, क्या होगा, क्रैम्प्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फॉर इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, ठीक है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, फॉर इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर कनेक्टेड, तो इसमें क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। हाई वैल्यू रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द वोल्ट मीटर, ठीक है। क्या होगा, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द वोल्ट मीटर, ठीक है। फॉर इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर कनेक्ट है हाई वैल्यू रेजिस्टेंस इन सीरीज विद वोल्ट मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ सिंगल फेस एनर्जी मीटर इज, ठीक है। तो क्या पूछा हुआ है हमको, द मोस्ट कॉमनली, ठीक है, द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ सिंगल फेस एनर्जी मीटर इज, तो कौन सा होता है, ये होता है हमारा इंडक्शन टाइप, ठीक है। कौन सा होता है ये होता है हमारा इंडक्शन टाइप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन स्टीम पावर प्लांट, ठीक है। इन स्टीम पावर प्लांट वाटर इज यूज फॉर कूलिंग पर्पस, ठीक है। इन स्टीम पावर प्लांट, ठीक है, इन स्टीम पावर प्लांट वाटर इज यूज फॉर कूलिंग पर्पस इन, तो ये किसमें होगा, ये कंडेंसर, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा कंडेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए कैप्लन टरबाइन इज, ठीक है। क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कैप्लन टरबाइन इज, तो इसमें क्या होगा, इसमें लो हेड होंगे, ठीक है। लो हेड होंगे एक्सियल फ्लो टरबाइन, ठीक है। क्या होगा कैप्लन टरबाइन में, इसमें लो हेड होंगे एंड एक्सियल फ्लो टरबाइन, ठीक है। लो हेड एक्सियल फ्लो टरबाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर जनरली इन इम्प्लॉयज, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर जनरली इम्प्लॉयज, तो ये किस में होगा, ये होगा फ्यूजन, ठीक है। किस में होगा, ये होगा फ्यूजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन ए फ्यूल सेल, ठीक है। इन ए फ्यूल सेल इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाय, ठीक है। इन ए फ्यूल सेल इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाय, तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द कोरोना इफेक्ट कैन बी मिनिमाइज बाय इंक्रीजिंग, ठीक है। तो क्या पूछा हमको, द कोरोना इफेक्ट, ठीक है। द कोरोना इफेक्ट कैन बी मिनिमाइज बाय इंक्रीजिंग,
तो इसमें होगा हमारे पास बोथ, ठीक है, स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर, ठीक है, एक तो होगा स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर एंड होगा डायमीटर ऑफ कंडक्टर, ठीक है। क्या होगा इसमें, एक तो होगा हमारा स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर एंड डायमीटर ऑफ कंडक्टर, ठीक है। इस इससे क्या कर सकते हैं हम, कोरोना इफेक्ट कैन बी मिनिमाइज बाय, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कोरोना इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हम जो ये होती है स्पेसिंग, ठीक है, स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर को बढ़ा के, ठीक है, और डायमीटर ऑफ कंडक्टर को बढ़ा के क्या कर सकते हैं हम, कोरोना इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पावर कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली इफ रिएक्टेंस इज, ठीक है, पावर कैन बी ट्रांसफर्ड, ठीक है, पावर कैन बी ट्रांसफर ओनली इफ रिएक्टेंस इज, तो रिएक्टेंस क्या होगा उसमें, रिएक्टेंस प्रेजेंट होगा, ठीक है, क्या होगा रिएक्टेंस, रिएक्टेंस उसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ए थ्री फेज सिस्टम, ठीक है, इन ए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ए थ्री फेज सिस्टम द फेजर फॉर्म ऑफ फेजर करंट इज जीरो, इट मीन एब्सेंस ऑफ, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, ठीक है, क्या होगा इसमें, इसमें होगा जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, ठीक है, इन ए थ्री फेज सिस्टम, ठीक है, द फेजर फॉर्म ऑफ फेजर करंट इज जीरो, इट मींस, ठीक ठीक है, इट मींस एब्सेंस ऑफ, तो इसमें क्या होगा, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्विचिंग प्रोटेक्शन, ठीक है, स्विचिंग प्रोटेक्शन आर अंडरटेकन बाय, ठीक है, स्विचिंग प्रोटेक्शन आर अंडरटेकन बाय, तो ये किसमें होगा, ये होगा स्विच गियर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्विचिंग सर्च, ठीक है, क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास स्विचिंग सर्च, तो इसमें क्या होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रांजिएंट वोल्टेज, ठीक है, क्या होगा इसमें, इसमें होगा शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रांजिएंट वोल्टेज, ठीक है, क्या होगा इसमें, इसमें होगा शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रांजिएंट वोल्टेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इम्प्योरिटी इन ए लिक्विड डाइलेक्ट्रिक विच हैज सिग्निफिकेंट इफेक्ट इन रिड्यूसिंग द ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ, ठीक है, ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा डस्ट, ठीक है, क्या होगा इसमें, इसमें होगा डस्ट, ठीक है, द इम्प्योरिटी इन ए लिक्विड डाइलेक्ट्रिक विच हैज सिग्निफिकेंट इफेक्ट इन रिड्यूसिंग द ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा डस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन वाटर लॉन्ग, ठीक है, इन वाटर लॉन्ग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, ठीक है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन इन इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम जनरली प्रोड्यूस, ठीक है, तो जनरली प्रोड्यूस इसमें क्या होगा, इसमें होगा पायलट प्रोडक्शन, क्या होगा इसमें, इसमें होगा पायलट प्रोडक्शन, ठीक है। इन्वर्टर लॉन्ग, ठीक है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इन्वर्टर लॉन्ग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन इन इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम इज जनरली प्रोटेक्टेड, ठीक है, जनरली प्रोटेक्टेड पायलट प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मोस्ट इकोनॉमिक लोड ऑन एन ओवरहेड लाइन, ठीक है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इकोनॉमिक, ठीक है, द मोस्ट इकोनॉमिक लोड ऑन एन ओवरहेड लाइन, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ग्रेटर देन द न्यूट्रल लोड, क्या होगा इसमें, इसमें होगा ग्रेटर देन द न्यूट्रल लोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्राइव फोर क्रेन होइस्टिंग इज, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें स्मूथ मूवमेंट होगा, ठीक है, प्रिसाइज कंट्रोल होगा, ठीक है, और क्या होगा, फास्ट स्पीड कंट्रोल, तो ये क्या होंगे, ये ऑल ऑफ दीज होंगे, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्राइव फोर क्रेन होइस्टिंग इज, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, स्मूथ मूवमेंट होगा, ठीक है, स्मूथ मूवमेंट होगा, ठीक है, प्रिसाइज कंट्रोल होगा और फास्ट स्पीड कंट्रोल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नॉन मेटेलिक कंड्यूट वायरिंग जनरली मेड हो, ठीक है, नॉन मेटेलिक कंड्यूट वायरिंग जनरली मेड हो, तो इस ये किसकी होती है, ये होती है
पीवीसी के, ठीक है। किसके होते हैं? ये होते हैं पीवीसी के। नॉन मेटेलिक कंड्यूट वायरिंग जनरली मेड ऑफ, तो ये किसकी होती है? ये होती है पीवीसी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनसाइड द अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। क्या दिया हुआ है? इनसाइड द अर्थ ऑर्बिट द अर्थिंग इलेक्ट्रॉन शुड बी प्लेस, ठीक है। द अर्थिंग इलेक्ट्रॉन द अर्थिंग इलेक्ट्रोड, ठीक है। द अर्थिंग इलेक्ट्रोड शुड बी प्लेस, तो ये होते हैं वर्टिकल में। कैसे होते हैं? ये होते हैं वर्टिकल में, ठीक है। इनसाइड द अर्थ और पीट, ठीक है। इनसाइड द अर्थ और पीट द अर्थिंग इलेक्ट्रोड शुड बी प्लेस, तो ये होते हैं वर्टिकल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ए थ्री फेज, ठीक है। इन ए थ्री फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर है, ठीक है। इंच, ओके, इंच डायोड कंडक्ट फास्ट फॉर ए ड्यूरेशन हो, तो क्या है? थ्री फेज है, ठीक है। इन ए थ्री फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो ये कितना होगा? ये होगा हमारा 60 डिग्री, ठीक है। कितना होगा? 60 डिग्री, ठीक है। इन थ्री फेज हाफ वेव रेक्टिफायर ईच डायोड कंडक्ट फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ, तो ये होंगे 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्यूरिंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट, ठीक है। ड्यूरिंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट ए थायरिस्टर इज एसोसिएटेड विथ, ठीक है। ड्यूरिंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट, ठीक है। ड्यूरिंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट ए थायरिस्टर इज एसोसिएट विथ, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा लो करंट और लार्ज वोल्टेज, ठीक है। क्या होगा इसमें? लो करंट, लार्ज वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। द लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस, ठीक है, सरफेस ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक एमिशन, ठीक है। क्या होगा इसमें? इसमें होगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक एमिशन। क्या होगा इसमें? इसमें होगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक एमिशन, ठीक है। द लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा इलेक्ट्रॉनिक एमिशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट है 97 क्वेश्चन है, ठीक है। द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन, ठीक है। द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन, तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। इसमें होता है, ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन, तो ये होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें क्या पूछा हुआ हमको? इसमें पूछा हुआ है 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर, ठीक है। क्या पूछा हुआ है? 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर, ठीक है। ये हमको इन्होंने नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर 4 डिजिट है, ठीक है। और जो इन्होंने ऑप्शन दिए हुए इसमें कितने हैं? इसमें 5 डिजिट है, ठीक है। तो हम पहले नंबर निकाल लेंगे, ठीक है। 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमको, तो ये है हमारे पास 0 1 1 1, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे? 2s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ठीक है। तो जीरो को क्या लिखेंगे? जीरो को लिखेंगे 1, ठीक है। 1 को क्या लिखेंगे? 0। 1 को लिखेंगे 0, ठीक है। 1 को लिखेंगे 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसका? ये निकल गया इसका 1s कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। क्या निकल गया इसका? ये निकल गया इसका 1s कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे? इसमें हम करेंगे +1, ठीक है। +1 करेंगे तो इसको बोलेंगे हम 2s कॉम्प्लीमेंट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 0 0 1, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 2s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या हो गया ये हमारे पास 2s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 2s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हमारा आ रहा है ये वाला। ठीक है, ऑप्शन ए आ रहा है। ठीक है, तो इन्होंने एक वन लगाया हुआ है इन्होंने। ठीक है, जो ये वाला वन है। ठीक है, जैसे हमारे पास अगर इन्होंने 2s कॉम्प्लीमेंट पूछा हुआ है। ठीक है, अगर हमारे पास पॉजिटिव साइन होंगे, ठीक है, क्या होंगे, पॉजिटिव साइन होंगे, तो हम क्या लेंगे, हम वन लेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास पॉजिटिव साइन होगा तो हम लेंगे वन। ठीक है, और अगर हमारे पास नेगेटिव साइन होगा, ठीक है, हमारे पास अगर नेगेटिव साइन होगा तो क्या लेंगे, अगर हमारे पास नेगेटिव साइन होगा तो हम लेंगे जीरो। ठीक है, तो ये हमारा किस में था, पॉजिटिव में था ये नंबर। ठीक है, तो हमने क्या लिया, वन लिया, प्लस वन। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास वन वन जीरो जीरो वन। ठीक है, तो कौन सा होगा, इसमें होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो बेस क्या होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का, वो होता है 16। ठीक है, क्या होता है, 16 होता है। ठीक है, व्हाट इज द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो बेस क्या होता है हेक्साडेसिमल का, हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन कॉलम इज इक्वल टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वन कॉलम इज इक्वल टू 6 × 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या होगा, 6 × 10⁻⁸ ठीक है, कितना होता है वन कॉलम होता है 6 × 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फेस डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज 90 डिग्री। ठीक है, द फेस डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, द फेस डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन 90 डिग्री। ठीक है, तो रियल पावर क्या होगी इसमें, रियल पावर होगी हमारे पास जीरो। ठीक है, क्या होगी रियल पावर, रियल पावर होगी जीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैपेसिटर बैंक कैन बी कनेक्टेड विद एन विद एसी इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो क्या पूछा हुआ क्वेश्चन में, कैपेसिटर बैंक। ठीक है, कैपेसिटर बैंक आर कनेक्टेड विद एसी इंडक्शन मोटर। ठीक है, क्या पूछा हुआ, विद एसी इंडक्शन मोटर। तो कैपेसिटर बैंक को हम जनरली पैरेलल में यूज करते हैं, किसमें करते हैं, पैरेलल में यूज करते हैं। ठीक है, कैपेसिटर बैंक आर कनेक्टेड विद एसी इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो कहाँ पर यूज करते हैं, इसको हम करते हैं पैरेलल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एट रेजोनेंस। ठीक है, तो रेजोनेंस में क्या होती है हमारे पास कंडीशन, रेजोनेंस में हमारे पास कंडीशन होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होता है हमारे पास। ठीक है, रेजोनेंस में क्या होता है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होता है। ठीक है, तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एनआरएलसी सर्किट। ठीक है, एनआरएलसी सर्किट हैज ए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमको 160 किलो हर्ट्ज। ठीक है, और क्वालिटी फैक्टर दिया हुआ है 100। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर 100 दिया हुआ है, और हमको पूछा हुआ है बैंडविड्थ। ठीक है, तो हमको क्या पूछा हुआ है, हमको पूछा हुआ बैंडविड्थ। ठीक है, तो बैंडविड्थ कैसे निकालेंगे हम, तो हमारे पास जो बैंडविड्थ होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास बैंडविड्थ होती है उसका फॉर्मूला होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ इज इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन क्वालिटी फैक्टर। बैंडविड्थ क्या होती है हमारे पास, बैंडविड्थ होती है इज इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, तो ये है हमारे पास 160। ठीक है, और ये क्या है, ये है हमारे पास 100। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी हमको दी हुई 160। ठीक है, और क्वालिटी फैक्टर दिया हुआ है हमको 100। ठीक है, तो ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, और ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 1.6। ठीक है,
क्या आ जाएगी बैंडविड्थ? बैंडविड्थ आ जाएगी वो हमारे पास 1.6, ठीक है, 1.6। और इसके यूनिट क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे पास किलो हर्ट्ज, ठीक है। ठीक है, बैंडविड्थ के यूनिट क्या होते हैं? हर्ट्ज होते हैं, ठीक है। तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी हमको किस में दी है? किलो हर्ट्ज में दी हुई है, ठीक है। तो हमारे पास बैंडविड्थ आ जाएगी किलो हर्ट्ज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है 8230 वोल्ट, ठीक है। ये 230 वोल्ट 100 वाट, ठीक है। ए 230 वोल्ट 100 वाट बल्ब इज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। कितना दिया हुआ है? 230 वोल्ट 100 वाट बल्ब, बल्ब इन कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। बल्ब इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए रूम हीटर, ठीक है, विद ए रूम हीटर। इफ नाउ बल्ब इज रिप्लेस, ठीक है, बल्ब को क्या कर रहे हैं? रिप्लेस कर रहे हैं। और वोल्टेज हमारे पास इतनी है 230 वोल्ट, ठीक है। और बल्ब जो है वो 40 वाट का लगा रहे हैं, ठीक है। कितने वाट का लगा रहे हैं? 40 वाट का लगा रहे हैं। तो पूछा हुआ था हीटर आउटपुट भी, ठीक है। तो हीटर आउटपुट क्या होगी इसमें? तो जो हमारी हीटर आउटपुट होगी वो क्या होगी? वो डिक्रीज होगी, ठीक है। क्या होगी? डिक्रीज होगी, ठीक है। ए 230 वोल्ट, ठीक है। ए 230 वोल्ट 100 वाट बल्ब इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए रूम हीटर, ठीक है। इफ नाउ दिस बल्ब इज रिप्लेस्ड बाय ए 230 वोल्ट 40 वाट, ठीक है, 40 वाट बल्ब, द हीटर आउटपुट विल, तो हीटर आउटपुट क्या होगी? हीटर आउटपुट डिक्रीज होगी, ठीक है। क्या होगा? हीटर आउटपुट डिक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए सर्टन एसी सर्किट, ठीक है। A certain AC circuit has resistance of 100 ohm, ठीक है। resistance of 100 ohm and impedance of 200 ohm, ठीक है। the phase angle of voltage and current of the circuit is, ठीक है। तो हमको क्या पूछा हुआ है? हमको पूछा हुआ फेज एंगल फाई, ठीक है। तो हमको दिया हुआ है एक तो रेजिस्टेंस दिया हुआ है और एक दिया हुआ है इम्पिडेंस, ठीक है। तो हमारे पास जो कोस फाई, ठीक है, कोस फाई क्या होता है? हमारे पास कोस फाई होता है आर बाई जेड, ठीक है। कोस फाई क्या होता है हमारे पास? कोस फाई होता है आर बाई जेड, ठीक है। तो कोस फाई इज इक्वल टू, तो आर की वैल्यू हमको दी हुई है, ठीक है। आर की वैल्यू दी हुई है हमको 100 ओम, ठीक है। आर की वैल्यू हमको 100 ओम दी हुई है। और इम्पिडेंस, ठीक है, इम्पिडेंस कितना दिया हुआ हमको? इम्पिडेंस दिया हुआ हमको 200 ओम, ठीक है। तो ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। कोस फाई कितना आ जाएगा? कोस फाई आ जाएगा हमारे पास 1/2, ठीक है। तो इधर से क्या आ जाएगा? फेज एंगल पूछा हुआ है ना हमको, फेज एंगल ऑफ वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। तो फाई आ जाएगा इज इक्वल टू कोस, ठीक है, कोस इनवर्स 1/2, ठीक है। तो कोस इनवर्स 1/2 कितना होता है? ये होता है हमारे पास, तो इसको हम निकालेंगे कोस इनवर्स 1/2, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास, जैसे ये हमारे पास एंगल है, ठीक है, क्या है? ये है हमारे पास एंगल, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 0 डिग्री, ठीक है। ये उसके बाद ये आ गया हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ये आ गया हमारे पास 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आ गया ये हमारे पास 60 डिग्री, और ये आ गया हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल आ गया हमारे पास, ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और क्या आगे? 90 डिग्री, ठीक है। क्या आ गया? और 90 डिग्री, ठीक है। तो जो हमारे पास साइन थीटा होता है, ठीक है, साइन थीटा, ये आ गया हमारे पास साइन थीटा, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास कोस थीटा, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास? ये आ गया हमारे पास कोस थीटा, ठीक है।
तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, और जो साइन 45 डिग्री, ठीक है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/√2। ठीक है, और साइन 60, ठीक है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है हमारे पास 1। ठीक है, क्या होती है 1। तो अब हमको निकालनी है कोस की वैल्यू। ठीक है, तो कोस के लिए क्या करेंगे, ये सारा जो ये है, जैसे ये 90 है, ठीक है, इसको रख लेंगे इधर 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 1, उसके बाद आ जाएगा √3/2। ठीक ठीक है, ये आ गया √3/2, फिर ये आ गया 1/√2। ठीक है, ये आ गया 1/2। ठीक है, और ये आ गया 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास किसकी, कोस थीटा की वैल्यू। ठीक है, जैसे हमको साइन की याद होगी, साइन 0 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2। ठीक है, साइन 60 डिग्री √3/2। ठीक है, साइन 90 डिग्री 1। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम उसको लास्ट से लिखेंगे। ठीक है, और कोस की वैल्यू बन जाएगी हमारी। ठीक है, जो हमारे पास साइन की वैल्यू है, ठीक है, उसको हम लास्ट से लिखेंगे, जैसे 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। ठीक है, तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी कोस की वैल्यू। ठीक है, तो अब हमको क्या करना था, कोस इनवर्स 1/2। ठीक है, कोस ये हमारे पास कोस है 1/2। ठीक है, तो 1/2 यहाँ पर है। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू होती है, होती है 60 डिग्री। ठीक है, किसकी वैल्यू होती है, ये होती है 60 डिग्री। ठीक है, कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये है क्वेश्चन 107। ठीक है, द टाइम कांस्टेंट ऑफ एन इंडक्टिव सर्किट इज 1 सेकेंड। टाइम कांस्टेंट कितना दिया हुआ है हमको, 1 सेकेंड। इफ इट्स इंडक्टेंस, ठीक है, 8 हेनरी, द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज। ठीक है, तो क्या पूछा हुआ है हमको, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज। ठीक है, तो टी क्या होता है हमारे पास, टी होता है, टी इज इक्वल टू L/R होता है। ठीक है, क्या होता है, टी इज इक्वल टू L/R। ठीक है, तो हमको क्या दिया हुआ है, हमको टाइम दिया हुआ है। ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है हमको 1 सेकेंड। टाइम दिया हुआ है हमको 1 सेकेंड। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, और इंडक्टेंस, ठीक है, एल दिया हुआ है। एल कितना दिया हुआ है हमको, एल दिया हुआ है 8। एल दिया हुआ हमको 8 हेनरी। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एल एल दिया हुआ है हमको 8 हेनरी। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L/T। ठीक है, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L/T। तो एल की वैल्यू हमको 8 दी हुई है। ठीक है, और टाइम क्या है हमारे पास, टाइम 1 सेकेंड है। ठीक है, तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 8 हो। ठीक है, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8 हो। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश कैन नॉट सस्टेन मच वोल्टेज फ्लक्चुएशन। ठीक है, तो ये किस में होता है, ये होता है डैश कैन नॉट सस्टेन। ठीक है, तो ये होता है इनकैंडिसेंट लैंप। किस में होता है, ये होता है इनकैंडिसेंट लैंप में। ठीक है, इनकैंडिसेंट लैंप कैन नॉट सस्टेन मच वोल्टेज फ्लक्चुएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्लैंपिंग। ठीक है, क्लैंपिंग सर्किट R1। ठीक है, क्लैंपिंग सर्किट हो R1 विच इंसर्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा डीसी कंपोनेंट इन सिग्नल। ठीक है, क्या होगा इसमें, इसमें होगा डीसी कंपोनेंट इन सिग्नल। ठीक है, क्लैंपिंग सर्किट R1 विच इंसर्ट, ठीक है, डीसी कंपोनेंट इन सिग्नल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू ए हाईली इंडक्टिव सर्किट, ठीक है, टू ए हाईली इंडक्टिव सर्किट ए स्मॉल कैपेसिटर, ठीक है, ए स्मॉल कैपेसिटर इज एडेड इन सीरीज, ठीक है, द फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट, तो ये क्या होगा, ये डिक्रीज होगा, ठीक है, क्या होगा, ये डिक्रीज होगा, टू टू ए हाईली इंडक्टिव सर्किट एक स्मॉल कैपेसिटर इज एडेड इन सीरीज, ठीक है, द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, तो क्या होगा, ये डिक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेन एवर करंट इज सप्लाइड बाय ए सोर्स इट टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, वेन एवर करंट इज सप्लाइड बाय ए सोर्स इज टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, तो क्या होगी, टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज होगी, ठीक है, क्या होगी, डिक्रीज, वेन एवर करंट इज सप्लाइड बाय ए सोर्स इज टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी, टर्मिनल वोल्टेज होगी डिक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट कनेक्टेड इन सीरीज अनलेस दे आर आइडेंटिकल, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट कनेक्टेड इन सीरीज, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट कनेक्ट इन सीरीज अनलेस दे आर आइडेंटिकल, तो ये होगा हमारे पास करंट सोर्स, ठीक है, क्या होगा, ये होगा हमारे पास करंट सोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसमें क्या दिया हुआ हमको, ओके, इसमें दिया हुआ सीरीज सर्किट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, आर दिया हुआ है हमको 20 ओम, ठीक है, एंड एल दिया हुआ है 20 मिली हेनरी, ठीक है, एंड एसी सप्लाई, ठीक है, एसी सप्लाई दी हुई है हमको 60 वोल्ट, ठीक है, विथ फ्रिक्वेंसी 100 हर्ट्ज, ठीक है, तो हमको क्या पूछा हुआ है, हमको पूछा हुआ करंट, ठीक है, करंट इन आर, तो इसको कैसे करेंगे हम, सीरीज सर्किट दिया हुआ है आर एल, ठीक है, तो इसको करेंगे जैसे आई, ठीक है, आई निकाल करंट निकालना है, तो इसमें निकालेंगे हम वी अपॉन जेड से, आई इज इक्वल टू वी अपॉन जेड, ठीक है, वोल्टेज हमको दी हुई है 60 वाट, ठीक है, तो हमको इम्पिडेंस निकालनी है, ठीक है, तो इम्पिडेंस क्या होता है हमारा आर एल सर्किट के लिए, ठीक है, इम्पिडेंस क्या होगा हमारे पास, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर का स्केयर प्लस एक्सएल का स्केयर, ठीक है, तो आर भी हमको दिया हुआ है, ठीक है, अब और हमको क्या निकालना है, एक्सएल निकालना है, ठीक है, एक्सएल क्या होता है, एक्सएल होता है 2 पाई एफ एल, ठीक है, 2 पाई एफ एल, ठीक है, क्या होता है एक्सएल, 2 पाई एफ एल, तो एक्सएल इज इक्वल टू 2, ठीक है, 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू 3.14, तो इधर हम क्या लेंगे, 22/7 लेते हैं, कुछ कट किया तो, ठीक है, उसके बाद फ्रिक्वेंसी कितनी है हमारे पास, फ्रिक्वेंसी है 100 हर्ट्ज, ठीक है, फ्रिक्वेंसी 100 आ गई, ठीक है, उसके बाद इंडक्टेंस एल, एल कितना है हमारे पास, ये 20 मिली हेनरी, ठीक है, इंडक्टेंस कितना है 20 मिली हेनरी, 20 × 10⁻⁻3, ठीक है, 20 × 10⁻⁻3, तो इसमें एक्सेल -3, ठीक है, तो इसको एक्सएल इज इक्वल टू 2 × 22, ठीक है, इंटू 100 × 20 अपॉन 7 × 1 2 3, 10⁻³ को हम नीचे ले आ रहे हैं, ठीक है, तो ये चला गया 3, 2 ये चलेगी 1 है, ठीक है, 22×4 ठीक है, और 4×2 88, तो ये आ रहा है हमारे पास 88/7, ठीक है, 88/7, तो एक्सेल हम अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 12, ठीक है, 10 7 70 11 70 77, तो ये आ जाएगा हमारे पास
अप्रोक्सीमेट 12, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 12 ओम, ठीक है। अप्रोक्सीमेट हमारे पास एक्सेल आ गया 12 ओम, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे इम्पिडेंस, ठीक है। क्या निकालेंगे, इम्पिडेंस। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस हमारे पास 20 है, ठीक है। तो ये 20 का स्क्वायर प्लस एक्सएल, ठीक है। एक्सएल क्या है हमारे पास 12 है, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर, जेड इज इक्वल टू, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 इंटू 20 ये होते हैं 400, ठीक है। और 12 इंटू 12 कितना होता है, ये होता है हमारे पास 144, ठीक है। तो इधर से इम्पिडेंस क्या आ जाएगा हमारे पास, इम्पिडेंस आ जाएगा हमारे पास, ये आगे आ जाएगा 544, ठीक है। 544, ठीक है। तो 25 ठीक है। तो इम्पिडेंस इधर जेड, जेड क्या आ जाएगा इधर से, ये आ जाएगा 24 ओम, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 24 ओम, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है, करंट निकालना। आई क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन जेड, ये होता है, ठीक है। तो वी की वैल्यू क्या है, वी है हमारे पास 60, ठीक है। वी हमारे पास 60 है। और इम्पिडेंस जेड, जेड क्या है हमारे पास, जेड है हमारे पास 24, ठीक है। जेड ये निकाला हुआ है हमने इम्पिडेंस, ठीक है। इम्पिडेंस क्या है, ये है हमारे पास 24, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2.4, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 2.4 एम्पियर। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें ये ऑप्शन होगा, ठीक है। कौन सा होगा, ये होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द रजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द रजिस्टर एंड इंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज across a voltage source, ठीक है, which in two parameter in that circuit increase if frequency, ठीक है। सर्किट increase if frequency of voltage source increase, ठीक है। तो ये किस में होगा, ये होगा बी एल एंड जेड, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा बी एल एंड जेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मैक्सिमम नंबर ऑफ वाट मीटर, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ वाट मीटर रिक्वायर्ड टू ए मेजर थ्री फेज, ठीक है। थ्री फेज थ्री वाट, ठीक है। बैलेंस और अनबैलेंस पावर इन डेल्टा कनेक्टेड, तो ये क्या, इसमें क्या होगा, इसमें टू होंगे, कितने होंगे, टू, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ वाट मीटर रिक्वायर्ड टू मेजर थ्री फेज थ्री वाट, ठीक है। बैलेंस और अनबैलेंस्ड पावर इन डेल्टा कनेक्टेड लोड, तो ये इसमें कितने होंगे, इसमें टू होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन एसी सर व्हेन एसी सप्लाई गिवन टू द ट्रांसफॉर्म, ठीक है, द फ्लक्स विल डिपेंड अपॉन, ठीक है। व्हेन एसी सप्लाई, ठीक है, व्हेन एसी सप्लाई गिवन टू द ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, द फ्लक्स विल डिपेंड अपॉन, तो बोथ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्या होगा, बोथ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्टेशनरी अल्टरनेटर मस्ट नॉट बी कनेक्टेड टू ए लाइव बस बार, ठीक है। मस्ट नॉट बी कनेक्टेड टू ए लाइव बस बार, ठीक है, बिकॉज इट रिजल्ट इन, तो इसमें क्या होगा, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। क्या होगा इसमें, शॉर्ट सर्किट। द स्टेशनरी अल्टरनेटर मस्ट नॉट, ठीक है, मस्ट नॉट बी कनेक्टेड टू ए लाइव बस बार बिकॉज इट विल रिजल्ट इन, तो इसमें क्या होगा, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा शॉर्ट सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर कनेक्टिंग ए अल्टरनेटर टू एन इन्फिनाइट बस बार, ठीक है। क्या है, टू एन इन्फिनाइट बस बार, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा फेज सीक्वेंस शुड बी सेम, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा फेज सीक्वेंस शुड बी सेम, ठीक है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर कनेक्टिंग ए अल्टरनेटर टू इन्फिनाइट बस बार, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा फेज सीक्वेंस शुड बी सेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
एन अल्टरनेटर, ठीक है, एन अल्टरनेटर हैविंग इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ ऑफ 1.6 पर यूनिट कनेक्टेड टू एन इनफिनाइट बस, ठीक है, ऑफ 1.0 पर यूनिट। If the bus has reactance, ठीक है, reactance of 0.6 per unit and alternator has reactance of 0.2 per unit, ठीक ठीक है, the maximum power that can be transmitted is given by, तो मैक्सिमम पावर, ठीक है, तो मैक्सिमम पावर क्या होती है हमारे पास, पी मैक्स। मैक्सिमम क्या पावर क्या होती है हमारे पास ई एक्स, ई वी अपॉन एक्स होती है, ठीक है, क्या होती है हमारे पास, ई वी अपॉन एक्स, ई वी अपॉन एक्स रिएक्टेंस होता है, ठीक है। तो एन अल्टरनेटर हैविंग इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है, तो कितना दिया हुआ, 1.6, इंड्यूस ईएमएफ कितना दिया हुआ हमको, 0.6 कनेक्टेड टू एन इनफिनाइट बस बार ऑफ 1.0, ठीक है। तो ये कितना दिया हुआ हमारे पास, ये दिया हुआ 1.0, ठीक है। और रिएक्टेंस क्या दिया हुआ है, इधर दिया हुआ हमको रिएक्टेंस 0.6, और इधर क्या दिया हुआ रिएक्टेंस 0.2, ठीक है। तो रिएक्टेंस को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, ये आ गया हमारे पास 0.6 प्लस 0.2, ठीक है, 0.6 प्लस 0.2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 1.6 इंटू 1.0, ठीक है, अपॉन, ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.8, ठीक है, क्या आ जाएगा 0.8, ठीक है। तो ये आ जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी मैक्स 8 दूनी 16, ठीक है, पॉइंट हटा के ये पी मैक्स ये 2 पर यूनिट आ जाएगा, ठीक है, 2 पर यूनिट, ठीक है, ये चला जाएगा इससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 120 क्वेश्चन है, ठीक है। A50 हर्ट 4 पोर्ट, ठीक है, A50 हर्ट 4 पोर्ट टर्बो जनरेटर, ठीक है, A50 हर्ट 4 पोर्ट टर्बो जनरेटर रेटेड 8, ठीक है, 20 MVA, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 20 MVA, ठीक है, 13.2 kV, हैज इनर्शिया कांस्टेंट, ठीक है, H इज इक्वल टू 3 kW/s/kV, ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी स्टोर इन रजिस्टर, ठीक है। तो हमको क्या पूछा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हमारे पास इनर्शिया कांस्टेंट, ठीक है, इनर्शिया कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास, इनर्शिया कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास, इनर्शिया कांस्टेंट, ठीक है, इनर्शिया कांस्टेंट को हम कैसे लिखते हैं, एच से लिखते हैं, ठीक है, इससे लिखते हैं हम इनर्शिया कांस्टेंट को, इनर्शिया कांस्टेंट को लिखते हैं हम एच से, ठीक है। इनर्शिया कांस्टेंट होता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी अपॉन जनरेटर रेटिंग होता है, ठीक है, क्या होता है, जनरेटर रेटिंग, ठीक है। तो हमको क्या पूछा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को हम शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, इसको लिखेंगे हम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और जनरेटर रेटिंग को हम एस से लिखते हैं, ठीक है। तो हमको क्या पूछा हुआ है, हमको पूछा हुआ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हमारे पास इनर्शिया कांस्टेंट, ठीक है, एच इंटू एस, जनरेटर रेटिंग, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, तो एच की वैल्यू क्या दी हुई हमारे पास, इनर्शिया कांस्टेंट, एच की वैल्यू दी हुई हमारे पास 3, ठीक है, इंटू और एस की वैल्यू क्या दी हुई हमारे पास, जनरेटर रेटिंग, तो जनरेटर रेटिंग की वैल्यू दी हुई हमारे पास 20, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 60, ठीक है, 60 मेगा
जूल। काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 60 मेगा जूल। ठीक है, क्या आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हमारे पास 60 मेगा जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ए सीरीज रेजोनेंस सर्किट। ठीक है, इन ए सीरीज रेजोनेंस दिया हुआ है, इन ए सीरीज रेजोनेंट सर्किट। तो इम्पिडेंस क्या होता है इसमें, इम्पिडेंस इसमें मिनिमम होता है। ठीक है, सीरीज रेजोनेंस सर्किट में क्या होता है, इम्पिडेंस मिनिमम होता है और करंट क्या होता है, करंट मैक्सिमम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्लास बी एम्पलीफायर इज बेस्ड। ठीक है, क्लास बी एम्पलीफायर इज बेस्ड, तो इसमें क्या होगा, जस्ट एट कट ऑफ। ठीक है, क्या होगा इसमें, जस्ट एट कट ऑफ। क्लास बी एम्पलीफायर इज बेस्ड जस्ट एट कट ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर मेकिंग ए कैपेसिटर इट, ठीक है, फॉर मेकिंग ए कैपेसिटर इट इज बेटर टू सिलेक्ट ए डाइलेक्ट्रिक हैविंग। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हाई परमेबिलिटी। क्या होगा इसमें, इसमें होगा हाई परमेबिलिटी। ठीक है, क्या होगा इसमें, हाई परमेबिलिटी। फॉर मेकिंग ए कैपेसिटर इट इज बेटर टू सिलेक्ट ए डाइलेक्ट्रिक हैविंग, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हाई परमेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्लग सेटिंग ऑफ ए रिले कैन बी अल्टर्ड बाय। ठीक है, वेरिंग। तो प्लग सेटिंग रिले क्या होता है, जो प्लग सेटिंग ऑफ ए रिले ये होता है नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स। ठीक है, क्या होता है ये होता है नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स। ठीक है, प्लग सेटिंग ऑफ ए रिले कैन बी अल्टर्ड बाय वेरिंग तो नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास 125 क्वेश्चन है। ठीक है, क्लास बी इंसुलेटर कैन बी ए टेम्परेचर अप टू। ठीक है, कैन बी ए टेम्परेचर अप टू, तो इसका हमने टेबल किया था। ठीक है, वाई के लिए होता है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, वाई के लिए 90 डिग्री होता है। ठीक है, ए के लिए क्या होता है, ए के लिए होता है 105 डिग्री। ठीक है, और ई के लिए, ठीक है, ई के लिए होता है 120 डिग्री। ठीक है, और बी के लिए होता है 130 डिग्री। ठीक है, बी के लिए क्या होता है 130 डिग्री। एफ के लिए होता है 155 डिग्री। ठीक है, एफ के लिए क्या होता है 155 डिग्री। ठीक है, एच के लिए होता है 180 डिग्री। ठीक है, एच के लिए क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, और सी के लिए क्या होता है, सी के लिए होता है ओवर 180 डिग्री। ठीक है, सी के लिए क्या होता है, सी के लिए होता है ओवर 180 डिग्री। ठीक है, हमको क्या पूछा हो, बी के लिए पूछा हो, क्लास बी इंसुलेटर कैन बी ए टेम्परेचर अप टू। ठीक है, तो बी के लिए क्या है, इसमें बी के लिए 130 डिग्री। ठीक है, क्या है 130 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये 126 क्वेश्चन है। ठीक है, इफ द फर्स्ट करंट, ठीक है, इसमें क्या दिया हमको, फर्स्ट करंट दिया हुआ है 2000 एम्पियर। ठीक है, 2000 एम्पियर, द रियल सेटिंग। ठीक है, तो 50% एंड सी टी रेशियो दिया हुआ है 400:5। ठीक है, देन प्लग सेटिंग मल्टीप्लाई विल बी। ठीक है, देन प्लग सेटिंग मल्टीप्लाई विल बी, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास, इसमें आएगा हमारा आंसर 10। ठीक है, या इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, प्लग सेटिंग मल्टीप्लाई, नेक्स्ट, तो ये ओके, प्लग सेटिंग मल्टीप्लाई कितना आएगा, ये 10 आएगा। ठीक है, इसको हम सोल्व करते हैं, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ना, तभी टाइम लगेगा। जो हमारे पास ये होता है, ठीक है, प्लग सेटिंग मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लग सेटिंग मल्टीप्लाई क्या होता है, इज इक्वल टू करंट इन रिले कॉइल होता है। ठीक है,
करंट इन रिले कॉइल, ठीक है, IR अपॉन क्या होता है, अपॉन होता है पिकअप वैल्यू, ठीक है। अपॉन क्या होगा, अपॉन पिकअप वैल्यू, ठीक है। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर क्या होगा, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर पूछा हुआ है हमको, ठीक है। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर होता है इज इक्वल टू करंट इन रिले कॉइल अपॉन पिकअप वैल्यू, ठीक है। तो जो हमारे पास करंट इन रिले कॉइल, ठीक है, IR करंट इन रिले कॉइल क्या होता है, ये होता है हमारे पास फर्स्ट करंट, ठीक है। फर्स्ट करंट इंटू वाई अपॉन एक्स, ठीक है, वाई अपॉन एक्स क्या होता है, फर्स्ट करंट वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो हमको फर्स्ट करंट क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ हमको फर्स्ट करंट, ठीक है। तो ये दिया हुआ हमको 2000, ठीक है, 2000 फर्स्ट करंट दिया हुआ है, ठीक है। और हमको वाई क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास एक्स है, फोर ये एक्स है और ये क्या है, ये वाई है, ठीक है। 400 हमारे पास एक्स है जो CT रेशियो, ठीक है। ये हमारे पास एक्स है, ठीक है, 400 ये हमारे पास एक्स है और वो 5 क्या है, ये हमारे पास वाई है, ठीक है। तो ऊपर क्या पूछा हो, वाई, तो इधर आ जाएगा 5, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, एक्स, एक्स कितना है 400, ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, ठीक है, और ये 4 5 20। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, ये फर्स्ट करंट है, ठीक है, ये आर, इसमें क्या लिखते हैं हमने, आर, इसको लिखेंगे हम फर्स्ट करंट, करंट इन रिले कॉइल, ठीक है, ठीक है। ये तो हमारे पास, ठीक है, हमको क्या निकालना है, करंट इन रिले कॉइल निकालना है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट करंट इंटू वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो फर्स्ट करंट हमको कितना दिया हुआ, फर्स्ट करंट दिया हुआ हमको ये 2000 एम्पियर, ठीक है, कितना दिया हुआ है हमको 2000 एम्पियर, ठीक है। और हमारे पास ये किसकी, ये बाई एक्स की वैल्यू 400 है, ठीक है। एक्स एक्स की वैल्यू हमारे पास 400 दी हुई है और बाई की वैल्यू क्या दी हुई है हमको 5 दी हुई है, ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चले गया और 4 5 20, ठीक है। तो हमारे पास रिले करंट क्या आ गया, हमारे पास रिले करंट आ गया 5 और 5, 5 5 25 एम्पियर, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास, रिले करंट आ गया 25 एम्पियर, ठीक है। अब हम निकालेंगे ये पिकअप वैल्यू, ठीक है, रिले करंट तो हमने निकाल दिया, ठीक है। पिकअप वैल्यू, ठीक है, पिकअप वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ठीक है। क्या निकालेंगे हम, पिकअप वैल्यू, पिकअप वैल्यू होती है हमारे पास करंट सेटिंग, ठीक है। ये होती है हमारे पास करंट सेटिंग इनटू सेकेंडरी ऑफ CT, सेकेंडरी ऑफ CT, ठीक है। क्या होते हैं सेकेंडरी ऑफ CT, ठीक है, इसको हमने क्या लिखा हुआ है, वाई लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारे पास करंट सेटिंग, ठीक है। करंट सेटिंग की वैल्यू क्या दी हुई है, ये दी हुई है हमको, रियल सेटिंग दी हुई है, कितनी दी हुई है 50%, ठीक है, कितनी दी हुई है हमको 50% दी हुई है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम 50, परसेंटेज को हटा देंगे, नीचे क्या लिखेंगे 100, ठीक है, इनटू सेकेंडरी ऑफ CT, ठीक है। सेकेंडरी ऑफ CT कितनी है हमारे पास, ये है हमारे पास वो है, ठीक है, कितना है 5 है, ठीक है। कितनी है ये हमारे पास, ये है हमारे पास 5, ठीक है। तो ये 5 2 से चला जाएगा 10 20, ठीक है। तो ये आ रही है हमारे पास 5/2, ठीक है। पिकअप वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, पिकअप वैल्यू आ रही है हमारे पास 5/2, ठीक है। पिकअप वैल्यू, ठीक है, पिकअप वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 5/2, ठीक है। तो अब हमको निकालना है प्लग सेटिंग मल्टीप्लाई, ठीक है। करंट इन रिले कॉइल हमने निकाल दिया हुआ है, ठीक है, और हमने पिकअप वैल्यू भी निकाल दी हुई है, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे प्लग सेटिंग मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लग सेटिंग मल्टीप्लाई करंट इन रिले कॉइल, ठीक है, ये है हमारे पास 25 एम्पियर, ठीक है, करंट इन रिले कॉइल
25 आ गया, ठीक है, अपॉन पिकअप वैल्यू ये है 5/2, ठीक है। तो इधर लिखेंगे 5 और 2 ऊपर चला जाएगा इंटू 2, ठीक है। तो ये क्या होगा, पापा 25, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लग सेटिंग मल्टीप्लाई, ठीक है। प्लग सेटिंग मल्टीप्लाई तो आ जाएगा ये 10, ठीक है। एक ये 2 बचा और ये 5, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर आ जाएगा हमारे पास 10, ठीक है। क्या आ जाएगा, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर आ जाएगा हमारे पास 10, ठीक है। ये है हमारे पास 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सल्फेशन इन ए लेड एसिड बैटरी अकर ड्यू टू, ठीक है। सल्फेशन इन ए लेड एसिड बैटरी इज ड्यू टू, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा इनकम्प्लीट चार्जिंग, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा इनकम्प्लीट चार्जिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। एन आइडियल वोल्टेज सोर्स, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा जीरो सोर्स रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा जीरो सोर्स रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा जीरो सोर्स रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक कॉइल ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, ठीक है। एक कॉइल ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस एज एन, ठीक है, एज एन इंडक्शन ऑफ 100 मिली एम्पियर, ठीक है, 100 मिली हेनरी, ठीक है। द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल चार्ज फ्रॉम 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर, ठीक है, एट ए यूनिफॉर्म रेट इन 0.1 सेकेंड, द वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल ड्यूरिंग दिस टाइम वुड बी, ठीक है। तो इसमें क्या निकालना है हमको, द वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल ड्यूरिंग द बाउंड टाइम वुड बी डैश वुड, तो इसमें हमको निकालनी है वोल्टेज निकालनी है, ठीक है। क्या निकालनी है, इसमें हमको वोल्टेज निकालनी है, ठीक है। तो इसमें एक तो हमको क्या दिया हुआ है, ये मिली हेनरी में इंडक्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, और ये दिया हुआ है करंट दिया हुआ है, द करंट, और हमको दिया हुआ है इसमें टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको टी क्या होता है हमारे पास, टी इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, ठीक है। टी क्या होता है हमारे पास, टी इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, ठीक है। तो एल तो हमको दिया हुआ है, ठीक है, और टी भी हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो इधर से क्या क्या निकालेंगे, इधर से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। एल कितना दिया हुआ हमको, एल दिया हुआ है 100 × 10⁻⁻3, ठीक है। और टाइम दिया हुआ है, ठीक है, टी कितना दिया हुआ है हमको, टी दिया हुआ है 0.1 सेकेंड, ठीक है। टी दिया हुआ है हमको 0.1 सेकेंड, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, आर निकालेंगे, ठीक है। एल अपॉन टी हो जाएगा, ठीक है। तो एल है हमारे पास 100 × 10⁻⁻3, ठीक है, और टी आ जाएगा 0.1, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 100, पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, ठीक है। और ये इसको हम नीचे ले आएंगे तो ये आज हो जाएगा प्लस में, ठीक है। तो ये तो सारा जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास आर क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 1 ओम आ जाएगा, ठीक है। आर क्या आ जाएगा हमारे पास, आर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 ओम, ठीक है। तो वी इज इक्वल टू, वी होता है, वी इज इक्वल टू हमारे पास आई आर होता है, ठीक है। वी क्या होता है हमारे पास, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। तो वी इज इक्वल टू आई, ठीक है। ओके, द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल चेंजेस फ्रॉम 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर एट ए यूनिफॉर्म रेट, ठीक है। तो करंट की वैल्यू क्या लेंगे हम, 2 एम्पियर, ठीक है, 2, और रेजिस्टेंस हमारे पास 1 आया हुआ है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास वोल्टेज आ जाएगा हमारे पास 2 वोल्ट, ठीक है। कितना आ जाएगा वोल्टेज, वोल्टेज आ जाएगा हमारे पास 2 वोल्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए हाइपोटेनस ऑफ इम्पीडेंस ट्रायंगल, ठीक है। व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए हाइपोटेनस ऑफ इम्पीडेंस ट्रायंगल, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा इम्पीडेंस ड्रॉप, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा इम्पीडेंस ड्रॉप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए 60 वाट बल्ब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए 60 वाट बल्ब इन सीरीज, ठीक है। ए 60 वाट बल्ब इन सीरीज विद ए रूम हीटर, ठीक है, इज कनेक्टेड अक्रॉस द मेन इफ द 60 वाट बल्ब इज रिप्लेस बाय 100 वाट, ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं हम, जो 60 वाट का बल्ब है उसको रिप्लेस करके 100 वाट का बल्ब लगा रहे, ठीक, ठीक है। तो क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, जो हीटर की आउटपुट है, ठीक है, वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या होगा, हीटर आउटपुट विल इंक्रीज, ठीक है। ए 60 वाट वाला इन सीरीज विद ए रूम हीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द मेन, ठीक है। इफ द 60 वाट वाला इज रिप्लेस बाय 100 वाट, ठीक है, तो क्या होगा, द हीटर आउटपुट विल इंक्रीज, ठीक है। क्या होगा, द हीटर आउटपुट विल इंक्रीज।